हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब और अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी हम ज्योग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं, तो आज मैं उसी में ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और जो भी परेशानी है उसको कमेंट करके बताइए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल, जो एक वायु का मंडल हमारे चारों तरफ बना हुआ है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? वायुमंडल या वायु का आवरण। जैसे वायुमंडल क्या है, इस पे हम पूरा इसका लेक्चर देखेंगे। कितनी परतें हैं इसकी, वो भी हम देखेंगे। 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये सब हम आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी बोलते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। चलिए एक छोटी सी ट्रिक ले लीजिए। एरोलॉजी, एरोप्लेन है वो कहाँ उड़ता है? ऊपर उड़ता है ना, हवा में, एयर में उड़ता है। तो उसे हम क्या ले सकते हैं? ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी। एरोप्लेन से थोड़ा जोड़ के देख लीजिए। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी, मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती है? भूमि के नीचे चलती है ना, भूमिगत चलती है, तो भूमि के नीचे चलती है, तो उसे हम मेट्रो बोलते हैं। तो यहाँ पे मेट्रोलॉजी वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? निचली परत के अध्ययन को। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ अगर हम बात करें, जो ये पांचों परतें हैं, ये मिला के कितनी हो जाती है? 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इस पे बात कर लेते हैं। वायुमंडल में मुख्यतः से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9% पाई जाती है। तो ये गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है। मुख्यतः ये गैसें हैं जो काफी महत्वपूर्ण गैसें हैं। अब चलिए हम चलते हैं, एक एक परत की बात करते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके किनारे किनारे कुछ 5 परतें हैं, ठीक। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। पहली परत को हम क्या देखते हैं? क्षोभ मंडल। ये कितनी होती है? 18 किलोमीटर तक होती है। ये पहली परत होती है पृथ्वी से जो एकदम लगी होती है, इसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये पहली परत है, ये 18 किलोमीटर की होती है। इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, बादल गरजना, बिजली चमकना। सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का होता है। मतलब जो हम देखते हैं ना, बारिश कहाँ से होती है, बादल कहाँ से गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये सब कौन से मंडल में होता है? तो उस मंडल का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। जो सबसे पृथ्वी से एकदम लगी हुई परत है, उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो ये सब कुछ क्षोभ परत में होता है। ये 18 किलोमीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 18 किलोमीटर तक है। ये क्या देखते हैं हम? सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का होता है। यह ग्रीन हाउस के कारण सबसे ज्यादा गर्म होती है। ग्रीन हाउस क्या बला है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये किसके कारण सबसे ज्यादा गर्म होती है? ग्रीन हाउस के कारण सबसे ज्यादा गर्म होती है। तो अभी ग्रीन हाउस को हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसें वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। कुछ समझ में आया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए डायग्राम पे देखते हैं। ये अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है। यहाँ से जो पृथ्वी सूर्य से यहाँ पे क्या आ रही है? तापमान यानी किरणें आ रही हैं, तो वो आके वापस चली जाती अगर ग्रीन हाउस ना होता। यानी कि जो क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो पृथ्वी है हमारी, ये सारी किरणें वापस चली जाती। तो यहाँ पे क्या होता? टेम्परेचर क्या होता? काफी कम होता, तापमान इतना कम होता कि हम जम जाते, माइनस में हो जाता, हम जम जाते। तो हम यहाँ पे रहना हमारे लिए असंभव होता। तो इसलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो इसके चारों तरफ एक आवरण बना लेती हैं, एक घेरा बना लेती हैं और वो सूरज की किरणों को वापस नहीं जाने देती, वो इसको पृथ्वी में ही रहने देती है। यही स्थिति क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे आप बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। ये किस में होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है, जो पृथ्वी से बिल्कुल सटी हुई परत है, पृथ्वी से लगा हुआ जो मंडल है एकदम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। जब बाहर नहीं जाने देंगी किरणें, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तापमान बढ़ता जाएगा, हमारे रहने के लिए अनुकूल हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, और इस
तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यह पूरी प्रक्रिया यानी जो सूरज से किरणें आ रही हैं वो पृथ्वी पे क्या हो जाती हैं, वापस नहीं जाने पाती, वहीं पे रुक जाती हैं। वो किसके कारण रुकती हैं, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो एक आवरण बना लेती हैं और सूरज की किरणों को वापस जाने नहीं देती। यह पूरी प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। अगर यह स्थिति नहीं होती तो तापमान -18 डिग्री यानी 18, जिसे आप डिग्री बोल सकते हो, 18 अंश होता। तो अगर ऐसा ना होता तो हमने अभी बोला जैसे कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो यहाँ काफ़ी ठंडी होती, क्योंकि जितनी किरणें आती वो सबकी सब वापस चली जाती, तो काफ़ी ठंडी होती। तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ रह नहीं सकते थे, काफ़ी ज़्यादा -18 डिग्री टेम्परेचर हो जाता। अब चलिए बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु की स्थिति आती है तो ये क्या हो जाती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ये ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक, तो ये स्थिति हमने क्षोभ मंडल अच्छे से समझ लिया। अब चलिए दूसरा मंडल देखते हैं, दूसरी परत वायुमंडल की, वो कौन सी, समताप मंडल। समताप मंडल, इसमें ताप समान होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती, हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ती है। इस समताप मंडल में 10 किलोमीटर का भाग छोड़कर ऊपर का भाग क्षेत्र ओजोन मंडल होता है। देखिए जो ये दूसरा हम बात कर रहे हैं दूसरी परत की, ये समताप मंडल है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि इसमें जो घटनाएं हैं वायुमंडल की, यानी बिजली चमकना, बादल गरजना और बारिश होना, ये सब इसमें नहीं हो पाता। इस कारण हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हवाई जहाज उड़ रही है, अगर ये क्षोभ मंडल में उड़ती तो यहाँ बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो ये क्या हो जाता, बहुत खराब स्थिति होती, हवाई जहाज उड़ नहीं सकती थी आराम से। तो ये कहाँ उड़ती है, समताप मंडल में उड़ती है, जो क्षोभ मंडल से बिल्कुल ऊपर की तरफ है। क्षोभ मंडल में सारी जितनी भी वायुमंडल घटनाएं, बारिश, बादल चमकना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल उससे ऊपर होता है। समताप मंडल में हवाई जहाजें उड़ती हैं, जिसको हम देखते हैं। और समताप मंडल में 10 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ के ऊपर का क्षेत्र किसमें आ जाता है, ओजोन मंडल। अब ये ओजोन मंडल क्या है, हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्लास में, स्कूल में हम लोगों को पढ़ाया जाता था। ओजोन मंडल क्या है, ओजोन मंडल सूर्य से पृथ्वी तक बहुत सी किरणें आती हैं। देखिए यहाँ पे बात करें, सूर्य से पृथ्वी तक बहुत सी किरणें आती हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहा है, ये सूर्य है मेरा, ठीक, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक बहुत सी किरणें आती हैं। उन्हीं किरणों में एक किरण कौन सी होती है, पराबैंगनी किरण। तो ये जो पराबैंगनी किरण है, ये किरण अगर पृथ्वी पे आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगी, कैंसर जैसे बीमारियां हो जाएंगी, शायद हम अंधे हो जाएं। तो इसलिए एक ऐसा आवरण होता है, एक ऐसा मंडल होता है जो इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। देखिए कुदरत ने बिल्कुल हिसाब से पृथ्वी बनाई है कि इस पे रहने के लिए हमें कोई समस्या ना हो, लेकिन हम भी कुदरत के साथ कभी कभी जब खेल करने लगते हैं ना, तो स्थिति काफ़ी भयावह हो जाती है। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक आ रही है किरणें, यानी जो पराबैंगनी किरणें, ये यहाँ पे ओजोन परत, ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत यहीं पे इसको रोक लेती है और आने नहीं देती, और यहाँ से वापस इसको भेज देती है। कौन सी किरण है, पराबैंगनी किरण है। ये पराबैंगनी किरण है जिसको ये यहाँ तक आने नहीं देती, वापस भेज देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पराबैंगनी किरण, इन किरणों को ओजोन परत पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर ऐसा ना हो तो हमें कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है। ओजोन लहर को नुकसान किससे होता है, क्लोराफ्लोरा कार्बन से पहुंचता है। जैसे कि हम जो पेंट के डिब्बे होते हैं ना, उनको जब जलाते हैं तो उनसे जो गैसें निकलती हैं क्लोराफ्लोरा, या हम जैसे बोल सकते हैं कि एसी से जो गैसें निकलती हैं वो भी काफ़ी खतरनाक होती हैं और वो ओजोन परत में छेद कर सकती हैं। इतनी खतरनाक कैसे होती हैं, तो अगर मान लीजिए ओजोन परत में छेद हो गया तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आएंगी। जब वो पृथ्वी तक आएंगी तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए ओजोन मंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी के लिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे निवास करना है, रहना है, तो ओजोन परत का ख्याल रखना होगा। क्लोराफ्लोरा गैस जैसी कार्बन गैसों को हमें ये बाहर निकलने से रोकना होगा। तो इसलिए ये आपको दो परतें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, पृथ्वी की क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अभी हम मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल की भी बात करते हैं। तो मैंने ये दोनों मंडल आपको अच्छे से समझा दिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं आपके,
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये क्षोभ मंडल में होता है। ओजोन मंडल क्या है, ये समताप मंडल में होता है। पृथ्वी से जो एकदम लगा हुआ मंडल होता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। बारिश, बिजली, बादल, ये सारी प्रक्रिया क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है और इसी में 10 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर ऊपर के क्षेत्र को हम ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल की भी मैंने जितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको बता दी कि ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो यहाँ तक मैंने क्लियर करा दिया। अब चलिए हम बात करते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल की। अभी तक हमने वायुमंडल की परतों में 2 परतें अच्छे से पढ़ ली, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। अब हम पढ़ते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है, ये तीसरी परत है। अगर हम बात करते हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी परत है। तो मध्य मंडल क्या कहता है, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में, जैसा कि हम जानते हैं हमारी ये पृथ्वी है और ये ब्रह्मांड या अंतरिक्ष, आप जो भी कह सकते हैं इसे, ब्रह्मांड या अंतरिक्ष। तो हमारी पृथ्वी कहाँ है, अंतरिक्ष में है। तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में बहुत से उल्कापिंड इधर से उधर जाते रहते हैं। तो अंतरिक्ष में क्या होता है, बहुत से उल्कापिंड होते हैं जो इधर से उधर जा रहे होते हैं, इधर से उधर जा रहे होते हैं। तो इधर से उधर जाते हैं। यह मंडल इन पिंडों को पृथ्वी से टकराने नहीं देता। तो क्या होता है, ये जो तीसरा मंडल होता है हमारा, एक मंडल हो जाता है क्षोभ मंडल। अगर हम बात करते हैं, ये क्षोभ मंडल हो जाता है हमारा। दूसरा हम देख लेते हैं समताप हो जाता है और तीसरा हमारा मध्य मंडल हो जाता है। तो इसी मंडल, यही मंडल वो मंडल होता है जो उल्का पिंडों को, जब ये उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इनको यहीं पे वो तहस नहस कर देता है, समाप्त कर देता है, पृथ्वी से टकराने नहीं देता। अगर ये तीसरा जो मंडल है, तीसरा मंडल यानी मध्य मंडल नहीं होता तो पृथ्वी पे क्या होता है, काफी क्षति होती, हानि होती, उल्का पिंड पृथ्वी से आते टकराते चले जाते हैं और हम हमेशा हिलते रह जाते हैं। तो इसलिए जैसे क्षोभ मंडल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। समताप मंडल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ओजोन मंडल है। अब तीसरा जो मध्य मंडल आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंडल में हम क्या देख रहे होते हैं, जितने भी उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंडों को यह मंडल समाप्त कर देता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता, पृथ्वी से टकराने नहीं देता। अगर आप इसको व्यवहारिक ज्ञान में अगर हम इसको देखते हैं, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको अगर मध्य मंडल कैसे समझना है, तो मध्य मंडल बिल्कुल हमारे माँ बाप होते हैं और जो उल्का पिंड होता है ना, वो हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, हम तक आने नहीं देते और वहीं पे समाप्त कर देते हैं। अच्छी बात है क्योंकि माँ बाप हम तक परेशानियां आने नहीं देते, समाप्त कर देते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए, खुद से संघर्ष करना चाहिए और जीवन में जो सफलता वो चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहिए क्योंकि माँ बाप आपको हमेशा उंगली पकड़ा के चला नहीं सकते। तो माँ बाप को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो, और बच्चों को भी उस आज़ादी का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा माँ बाप की आज़ादी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जो आपके माँ बाप का सर ऊंचा कर सके। इसलिए आप अपनी सफलता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको भरपूर आज़ादी मिल रही है, आज़ादी का प्रयोग सही जगह पे कीजिए ना, क्योंकि आज़ादी उन्हीं के लिए सदुपयोगी हो सकती है जो उसका प्रयोग अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया कि मध्य मंडल क्या होता है। जो तीसरी मंडल होता है, वायुमंडल का तीसरा मंडल, पृथ्वी से जो 2 मंडल सटे होते हैं उसके बाद ही मंडल आता है मध्य मंडल, जो उल्का पिंडों को पृथ्वी तक आने नहीं देता, उसे क्या कर देता है, वहीं पे समाप्त कर देता है। वो स्थिति कौन सी होती है, मध्य मंडल की स्थिति होती है। वो उल्का पिंडों को वहीं पे समाप्त कर देता है जो उल्का पिंड पृथ्वी तक आते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। जो भी हम देखते हैं, यह मंडल पृथ्वी तक आने वाले उल्का पिंडों को खत्म कर देता है। अब चलिए हम चौथे मंडल की बात करते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल में हम देखते हैं कि इस मंडल में जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं यहीं पर स्थित होती हैं। अगर हम जैसे कि बात करते हैं कि किसी चैनल की सैटेलाइट्स है या किसी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर काम हो रहा है तो सैटेलाइट्स कहाँ पे लगाई जाती हैं, इस मंडल में, यानी कि आयन मंडल में। क्षोभ मंडल में तो लगाई नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है।
समताप मंडल में भी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाई जहाज उड़ाई जा रही है। तो मध्य मंडल की स्थिति हम देख सकते हैं, मध्य मंडल उल्का पिंड आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसको समाप्त करेगा। लेकिन सैटेलाइट्स कहाँ लगाई जाती है, आयन मंडल, चौथे मंडल में, वायुमंडल के जो चौथा मंडल होता है, जो आयन मंडल होता है, यहाँ पे क्या लगाई जाती है, सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं। और यहीं पे रेडियो तरंगे परिवर्तित भी होती हैं, रेडियो तरंग जो है यहीं पे परिवर्तित होती है। अब चलिए हम आखिरी मंडल की बात कर लेते हैं, बाह्य मंडल। ये सबसे बाहर का मंडल है, बाह्य मंडल ये सबसे बाहर का मंडल है, जो एकदम पांचवी परत कहलाती है, पांचवा मंडल है वायुमंडल का। पहला मंडल क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा आयन और पांचवा बाह्य मंडल। ये सबसे विस्तृत है और बाहर की तरफ का है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल वह जहाँ पे बारिश, बादल, गरजना, जितनी भी वायुमंडल की प्रक्रिया होती है वो सब कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में ही ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। समताप मंडल जहाँ पे हवाई जहाज उड़ाई जाती हैं, 10 किलोमीटर छोड़ के बाकी सारा ऊपर का एरिया क्या होता है, जहाँ पे ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल के बाद हम देख लेते हैं मध्य मंडल, जो उल्का पिंडों को समाप्त कर देता है। चौथा आयन मंडल, जहाँ पे सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं। और पांचवा मेरा होता है बाह्य मंडल। आपको ये जो इसका क्षेत्रफल है ये भी अच्छे से याद रखना होगा, 18 किलोमीटर, 18 से 50, फिर 50 से 80, फिर 80 से 640 किलोमीटर, और फिर 640 से पूरा जितना भी विस्तृत क्षेत्र है वो उसका है। तो ये पांचों जो मंडल है मैंने अच्छे से आपको समझा दिए। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। ये पूरी जो वायुमंडल का पूरा कॉन्सेप्ट था आज खत्म हो गया। पांचों की पांचों मंडल की जितनी भी 5 परतें हैं, इन पांचों परतों को मैंने इस लेक्चर में समाप्त कर दिया। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है।